पूज्य भैया जी, जैसे हम घर में अपनी पूजा साधना करते हैं, तो जो पूजा घर में हमने भगवान स्थापित किए होते हैं, तो बहुत से लोग उनको बार-बार चेंज करते रहते हैं। जबकि हम उनके सामने बैठ कर के जब एक बार साधना की या पूजा पाठ जो भी हम करते हैं, तो कहीं न कहीं क्या उनके अंदर वो चेंज करने से क्या कुछ बदलाव आता है या उन्हें बदलना अच्छा होता है, क्या कैसा होता है? पुत्री, मैं तो जब भी देखता हूँ, जब भी आप आते हैं, हर बार नए वस्त्रों में आते हैं, हर बार आपके चेहरे की चमक अलग होती है। हर बार आपकी अब की बार सर्दियों में आए हैं तो आपने कोट भी पहना हुआ है। तो जब हम हर रोज नहा धो के अपना अलग अलग श्रृंगार करते हैं, उसी तरह से हम देखते हैं कि जब हम महाकाल के दर्शन के लिए जाते हैं मध्य प्रदेश में, तो वहाँ देखते हैं हम रोजाना जो है भगवान शंकर का जो है वो अलग अलग प्रारूप हमें देखने को मिलता है। कभी कैसे, कभी मूंछ वाले, कभी कैसे, कभी कैसे, और शिवलिंग पे ही वो दर्शनीय आकृति बनाई जाती है। तो जब हम अपना स्वरूप रोज बदलते हैं, तो आपने साल 2 साल में तस्वीरें बदल ली तो क्या दिक्कत है? तो ईश्वर तो वही है मूल में जी, शक्ति भी वही है मूल में, तेज भी वही है मूल में। ठीक है ना पुत्री? तलवार है आपके पास तो उसमें कई बार धार लगा के वो नई हो जाती है, चमकीली हो जाती है। पुरातन है कोई, उसको घिस दो, नया हो जाता है। ठीक है, आपकी स्टील की टोटियां हैं, उनको भी आप नवीन करते हैं। तो फिर ईश्वर के संबंध में भी यही बातें आती है। कोई तस्वीर आपकी पुरानी हो गई है, अब तस्वीर है वो दीवार पे लटकी हुई है, कभी मक्खियां बैठ रही है, कभी कुछ बैठ रही है, कभी धूल उड़ रही है, थोड़ा बहुत उसमें कालस लगती रहती है। और हमेशा जो है, जो व्यापारिक वर्ग है वो हमेशा मूर्तियों में, तस्वीरों में हमेशा बहुत आकर्षक, सुंदर सुंदर आकर्षण निकालता रहता है। अब आप देखिए रामलला की जो मूर्ति पधारी गई है अयोध्या में, वो इतनी दर्शनीय है, ऐसी खूबसूरत है कि सदा सर्वदा के लिए जो है हो सकती है। आप देख सकते हो जो आपका मन मोह है, जो आपको रोचक लगे। और वो मन हर बार आप फोन भी तो बदलते हो, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ नया चाहिए, रोचक चाहिए। तब आप जिस तस्वीर के सामने बैठेंगे, ईश्वर तो वहीं से प्रकट हो जाएंगे। ठीक है ना? आप तो खम्भ के सामने बैठ के ये दर्शन करेंगे, इस खम्भ में भी भगवान है, वहां से भी प्रकट हो जाएंगे। वो नरसिंह भगवान ऐसे ही तो आए थे जी। फिर तो इस तरह से जिसमें आपका आकर्षण हो जाएगा, वहीं से प्रकट हो जाएंगे। तो नवीन मूर्ति बदलनी चाहिए। और हमारे यहाँ तो शास्त्रों में भी उल्लिखित है, और आप मुंबई में भी देखते हैं, पुरी जी में भी देखते हैं, हर साल भगवान की जो है ना नई वो होती है, सुभद्रा जी की, भगवान श्री कृष्ण की, बलदाऊ की। हर बार रथ यात्रा भी निकलती है, और रथ यात्रा में हर बार जो है निम्र वृक्ष की लकड़ियां जो है वहां पर उनसे आकृति बनाई जाती है, मूर्तियां बनाई जाती हैं। और वो उसी निम्र की लकड़ियां होती हैं जिस निम्र के नीचे क्या कहते हैं, एक बिल होता है, और उसमें कोबरा नाग रहती है, काली नाग रहती है, उसी निम्र की लकड़ियों से। और पूरे जंगल में वो ढूंढी जाती है। हर साल मिलता भी है ऐसा निम्र, और हर साल जो है वो होता है। तो इस तरह से आपने देखा होगा, पुरी जी की शोभा है तो वर्ष में हम गणेश जी को बदलते हैं, गणेश जी की पूजा अलग अलग उसमें करते हैं। तो वो मनमोहक होते हैं, हर बार आकर्षण में होते हैं। गणेश जी की इतनी मूर्तियां मिलती हैं कि हम हर बार चाहते हैं कि अलग तरीके से आए। एक बार वो हाथ में मोदक लिए हुए हों बाल रूप में, एक बार अगली बार वो क्या कहते हैं 12 हाथ वाले हों, उससे अगली बार वो 4 हाथ वाले हों, उससे अगली बार जो है एक बार सुन उनका ऊपर की तरफ हो, इस तरफ कंधे पे रखा हो, एक तरफ आगे की तरफ लटका हुआ हो। तो हम हर बार जो है ना कुछ नया करने चाहते हैं, करना भी चाहिए जी। हाँ जी, हमारी हमेशा लीक नई भी होनी चाहिए, पुरानी भी होनी चाहिए, पुरानी को तजे नहीं और नई बनाते रहें। तो इस तरह से हम वैशिष्ट्य को धारण कर लेंगे और भारतवर्ष की उन्नति होगी। जय शंकर।